यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन की बात कर रहे थे। इसमें अपन ने 4 प्रकार के या 4 टाइप के ट्रांजिशन देखे थे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ऐसे सभी कंपाउंड में होते हैं जिनमें सिग्मा बंध पाया जाता है, और सिग्मा बंध जो है सभी प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सभी कंपाउंड में जब सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पाया जाएगा। और ये जो होता है ये हाईएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन है, हाईएस्ट एनर्जी एंड लोएस्ट वेव। वेवलेंथ जो होगी इसकी सबसे कम होगी, क्योंकि एनर्जी हाईएस्ट है। ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी का मान ज़्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ का मान कम होगा। और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड तो पाया ही जाता है, बिना सिग्मा बॉन्ड के कोई पाई बॉन्ड नहीं बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड सभी कंपाउंड में पाया जाने के कारण ये वाला ट्रांजिशन या सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें केवल और केवल सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, या उदाहरण के तौर पर अपन बात करें तो एन हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इस टाइप के कुछ कंपाउंड है, जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये सारे जो सिंपल हाइड्रोकार्बन है या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इनमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन या सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्रेजेंट होता है। हायर एनर्जी का होता है, लोएस्ट वेवलेंथ का होता है। जनरली अपन बात करते हैं जैसे एन हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इनमें सिग्मा ही बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सॉल्वेंट अपन काम में लेते हैं वो सारे के सारे ऐसे कंपाउंड लेते हैं जिनमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यानी कि एन हेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन को अपन एज ए सॉल्वेंट यूज लेते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सेकंड टाइप का ट्रांजिशन की अपन बात करें, सेकंड टाइप का जो ट्रांजिशन होता है वो होता है अपना एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसकी जो एनर्जी होती है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम होती है। लोअर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। यानी कि एन टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है उनमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम एनर्जी की जरूरत होगी। तो इनकी जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ जो होगी हायर देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। जब एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली इसकी ज़्यादा होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से। इस टाइप के कंपाउंड अपन देखें कौन से कंपाउंड में ये ट्रांजिशन होता है, तो हम बात करें ऐसे सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव ए हेटेरोएटम। ऐसे सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है, वो सारे हेटेरोएटम इसलिए क्योंकि हेटेरोएटम जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात करें तो उनके ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो वो सारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांजिशन कर जाते हैं एनर्जी लेके। तो ऐसे सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कोई ना कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है वो
एन टू सिग्मा स्टार टाइप के ट्रांजिशन देते हैं। बात करें अपन एग्जांपल के तौर पर तो मिथेनॉल, इथेनॉल, एमीन, मिथेनॉल, 2 डिग्री एमीन, इस टाइप के जितने भी कंपाउंड है ये सारे के सारे अपने एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को शो करते हैं। थर्ड टाइप के ट्रांजिशन की बात करें, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, किसका किन कंपाउंड में पाया जाएगा? कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल। कौन से कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो सारे कंपाउंड अपना पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। जैसे बात करें सिंपल इथीन की, इथाइन की, तो इन सभी कंपाउंड में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन प्रेजेंट होता है। या इसके अलावा अपन बात करें एरोमेटिक कंपाउंड या हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड, इन सभी में अपना पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की जो एनर्जी होती है ये लो एनर्जी की होती है और इसमें एन टू सिग्मा स्टार से भी कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन इसकी ये तो एनर्जी का सीक्वेंस हो जाता है, जब एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ का जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा? पाई टू पाई स्टार ग्रेटर देन एन टू सिग्मा स्टार। तो पाई टू पाई स्टार की वेवलेंथ तो एन टू सिग्मा स्टार से ज़्यादा होगी, लेकिन एनर्जी इसकी कम होगी। कम एनर्जी का इसमें ट्रांजिशन होगा। ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो या एरोमेटिक हो या हेटेरो एरोमेटिक हो, क्योंकि एरोमेटिक या हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, इनमें भी कोई ना कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और लास्ट अपना होता है फोर्थ टाइप का ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ऐसे अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग a heteroatom, unsaturated organic compound having a heteroatom gives N2pi transition। ऐसे जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो और उसके साथ में कोई हेटेरोएटम भी प्रेजेंट हो तो वो कंपाउंड N2pi ट्रांजिशन देंगे। जैसे अपन बात करें कार्बोनिल कंपाउंड की या एसीटोन जो है इसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा? N2pi स्टार, क्योंकि इसमें हेटेरोएटम भी है जिस पर लोन पेयर पाए जाते हैं और साथ में पाई बॉन्ड भी है जिससे एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा और लोएस्ट एनर्जी के ट्रांजिशन होंगे। और हम कह सकते हैं कि ये जो N2pi ट्रांजिशन होते हैं ये लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन होते हैं और इनके लिए जो वेवलेंथ होती है वो हाईएस्ट होती है। तो अपन कह सकते हैं कि सबसे जो हायर एनर्जी के ट्रांजिशन होते हैं वो कौन से होते हैं? सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन होते हैं वो हाईएस्ट एनर्जी के ट्रांजिशन होते हैं, जबकि N2pi स्टार ट्रांजिशन होते हैं वो लोएस्ट एनर्जी के होते हैं। दूसरी तरफ सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन होते हैं वो लोएस्ट वेवलेंथ के होते हैं और N2pi ट्रांजिशन जो होते हैं वो हाईएस्ट वेवलेंथ के होते हैं। बाकी जो ट्रांजिशन है N2 सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार वो इनके बीच की ऊर्जा और बीच की वेवलेंथ के होते हैं। क्लियर?